समित्रों का आज के लाइव सेशन में मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सत्र की शुरुआत वरुण जी की जाए। जी आचार्य जी, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, सदगुरु के चरणों में नमन करता हूं और सभी गुरु प्रेमियों को भी प्रणाम करता हूं। आचार्य जी, एक आप अगर अपना कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर लें, बोर्ड कट रहा है जी। और आचार्य जी, लास्ट टाइम हमने राजयोग के ऊपर डिस्कशन किया था, तो उसी के रिलेशन में इस बार भी कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं। तो एक जो क्वेरी थी वो इट वाज लाइक कि क्या एक प्लेनेट को योग बना सकता है, राजयोग क्या एक प्लेनेट बना सकता है? तो क्या अगर आप इसके ऊपर कुछ दृष्टि डाल सके तो। जी, क्यों नहीं। एक प्लेनेट भी राजयोग का बनाते हैं। रादर हम यूं कहें कि there are all planets which can make Raj Yoga single at a single level। कैसे? लग्नेश कोई भी है, लगन का स्वामी, लगन का स्वामी कोई भी हो, चंद्र हो, सूर्य हो या राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह हो, और वो लगन में आ जाए तो वो एक तरीके का राजयोग है। हमने पहले भी, जैसे पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि जो लग्न है, फर्स्ट हाउस है, वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। अगर उसका स्वामी लग्न में ही आ जाता है तो वो राजयोग बना देता है, वो भी केंद्र त्रिकोण का योग बनता है। इसके अलावा 5 प्लेनेट जो हम मेनली लेते हैं, जिनकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे, अभी मैं बता देता हूं। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, ये जब जब अपनी उच्च की राशि में या स्व राशि में, अपनी राशि में यानी कि केंद्र में होंगे, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। सिंगल प्लेनेट के द्वारा, एक ही प्लेनेट के द्वारा बनाया गया ये राजयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्लेनेट भी राजयोग बना सकता है। और ये जो मैंने 5 प्लेनेट के नाम गिनाए हैं, ये बहुत ही सुंदर योग बनाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने सीरीज शुरू की है राजयोगा के ऊपर, आने वाले दिनों में इन सभी योगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। किस लगन के लिए कौन सा ये प्लेनेट बना रहे हैं राजयोग, वो हम चर्चा करेंगे, और किस तरीके का फल मिलेगा, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। तो एक प्लेनेट भी राजयोग बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, थैंक यू। आचार्य जी, एक हमारा प्रश्न है कि योग क्या होता है? क्या जैसे लास्ट टाइम राजयोग के ऊपर डिस्कस हुआ, तो इसके ऊपर डिस्कस नहीं हुआ कि योग क्या होता है, और धन योग और राजयोग क्या एक ही बात है? जी, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। तो पहले तो योग समझ लें। योग का सिंपल मतलब, चाहे वो अध्यात्म में हो, सब लोग जानते हैं अध्यात्म में हम योग किसको बोलते हैं। खास करके जब हम अपने चक्रों को अध्यात्म में, अपनी स्पिरिचुअलिज्म में अपने चक्रों को अपने किस द्वार से और ओंकार सुनते हुए जोड़ रहे हैं, तो वो योग बनता है अध्यात्म में। इसी तरीके से जो योग हमारे चार्ट में, कुंडली में, हारोस्कोप में बनता है, वो केंद्र त्रिकोण के प्लैनेट्स का योग, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट के योग, प्लैनेट्स के योग को, जोड़ को हम योग कहेंगे या राजयोग कहेंगे। अगर वो केंद्र त्रिकोण का योग है तो वो राजयोग है, किसी और प्लैनेट्स का जोड़ है तो वो सिंपल योग रहेगा।
तो डिपेंड करता है कि ये राजयोग है कि नहीं है। योग का सिंपल मतलब है जोड़, किन्हीं भी दो प्लैनेट्स का जोड़। कहीं कहीं एक प्लैनेट का योग भी राजयोग बनता है, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो योग का सिंपल मतलब है कि जोड़, किन्हीं दो प्लैनेट्स का या दो से ज्यादा प्लैनेट्स का जोड़ जो है वो योग कहलाएगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि धन योग और राजयोग सेम होते हैं क्या, थोड़ा सा फर्क है, समझ लीजिए। धन योग भी राजयोग है, लेकिन हर राजयोग धन योग नहीं होता, ये डिफरेंस है। धन योग को भी हम राजयोग कहते हैं, वो भी एक तरीके का राजयोग है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर यहां लिख देता हूं सब मित्रों के लिए कि राजयोगा जो है वो हमें क्या देते हैं। राजयोगा का पहला काम है हमें सुख देना, यानी कि खुशी देना, कंफर्ट देना। सुख का मतलब हम कंफर्ट से लगा सकते हैं कि हमें ये कंफर्ट देंगे, हमें एट ईज करेंगे। दूसरा हमने कहा था कि ये वेल्थ भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं। तीसरा हमने कहा था कि ये हमें क्या देंगे, वेल्थ के अलावा सुख, धन और वैभव, लग्जरी, ये हमें वैभव भी देंगे। इसके साथ साथ वैभव के साथ हमें भोग भी देते हैं। भोग कई तरीके का हो सकता है, ठीक, जो संसारी भोग हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमें ये सारे प्लैनेट्स जो राजयोग बना रहे हैं वो देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि राजयोगा का मतलब है हमें सुख देंगे, हमें खुशी देंगे, हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस देंगे। तो जो चीजें आप चाहते हैं, एक और भी लिख सकते हैं हम, डिजायर की फुलमेंट, हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो ये हमें राजयोगा देते हैं। राजयोगा यानी कि जो प्लैनेट्स राजयोग बना रहे हैं। हमने विष्णु लक्ष्मी योग की चर्चा करी थी पिछले सत्र में, पिछले सेशन में। विष्णु लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण का योग जब जब होगा, केंद्र कौन कौन से हैं, 1, 4, 7, 10 हाउसेस जो हैं वो केंद्र कहते हैं। त्रिकोण कौन से हैं, 1, 5, 9, ये त्रिकोण है। तो पहला हाउस केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो पहले हाउस का स्वामी, इसीलिए मैंने कहा कि पहले हाउस का स्वामी लग्नेश पहले घर में हो तो ये भी राज होगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण योग बन गया। पहला घर केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। अभी मैं चार्ट बनाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से राजयोगा कुंडली में बन सकते हैं, वो सिंगल प्लेनेट भी बना सकता है। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, एक इसका मतलब तो फिर ये हुआ, क्या राजयोग का मतलब कोई दुख नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, ये जरा क्लैरिटी अपने दिमाग में बिठा लें। ऐसा हमने कहीं इस में नहीं लिखा। हमने ये लिखा कि ये चीजें हमें मिल सकती हैं। पहली बात कि
योग का कोई टाइम होता है। पिछली बार फर्स्ट सेक्शन में भी मैंने बताया था कि ये कब योग हमें फल देते हैं। ये योग हमें फल देते हैं जब जब उनकी दशा आती है। खास करके महादशा और अंतरदशा में तो बहुत ही सुंदर फल आते हैं राजयोगा प्लैनेट्स के, लेकिन अपनी प्रत्यंतर दशा में भी दे सकते हैं। और अगर वो इससे नीचे हम छोटी अगर दशाएं की बात करें, प्रत्यंतर दशा के बाद प्राण दशा है, उसमें भी रिजल्ट, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मेन जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट आएंगे इनके महादशा और अंतरदशा में, जो 2 प्लेनेट हैं, या ज्यादा किया प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, बाकी दशाओं में रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, या आएंगे तो हवा के झोंके जैसे आएंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये योग कितने % हमारी कुंडली में बने हैं? क्या 100% बने हैं? क्या ये योग सदा फल देने वाले हैं? क्या ये योग मतलब धन देने वाले हैं? किस तरीके का योग है? यहां ऐसा हम कभी नहीं कहते कि कोई कष्ट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा। वो तो क्योंकि केवल 1-2 राजयोगा बता रहे हैं हम कुंडली में, देर में भी रेसिप्रोकल्स, विपरीत योग, कुछ ऐसे योग भी बने होंगे, कुछ ऐसे कहें दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले योग भी कुंडली में बने होते हैं। और इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स नीच के होते हैं। कुछ हमारे कुंडली के अंदर हाउसेस 6, 8, 12 ये हाउसेस हैं जो हमें लगभग तकलीफ देते हैं। छठा घर क्या देता है? कर्जा देता है, दुख देता है। छठा घर हमें दुश्मनी से रिलेटेड, हमारी दुश्मनी से, एनिमिटी से। ठीक है, रोग का छठा है घर, रोग, रिपु, ऋण का घर बोला जाता है छठा घर। तो छठे घर का प्लैनेट तकलीफ दे वाला है, इस तरीके के वो कष्ट देगा। 8वां घर छुपी हुई चीजों का है, दुख का है, तकलीफ का है, सर्जरी का है, अचानक कोई चीज का हो जाना। 8वां घर भी अच्छा नहीं माना जाता। तो 8वें घर से भी हमें तकलीफें आती हैं। तो इनका घरों के प्लैनेट कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे वहां से हमें तकलीफ जो है वो आ सकती है। 12वां घर इसी तरीके से हॉस्पिटल का है, इसी तरीके से वो लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है, जेल का है, सीक्रेट एक्टिविटीज का है। तो ये प्लैनेट कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, ये दुख तकलीफ देंगे। केवल राजयोग होना कुंडली में और हम कह दें कि दुख तकलीफ नहीं आएगा, इस तरीके से हम नहीं कह सकते। वो अलग से कुंडली के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनका अलग रोल है, इनका रोल अलग है। और हर एक जो प्लैनेट हैं वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर रिजल्ट देते हैं। तो जब जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी वो रिजल्ट देंगे, चाहे वो छठे, 8वें, 12वें घर की बात हो, चाहे राजयोगा की बात हो। तो राजयोगा का होना ये नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आएंगे। हाँ, राजयोगा की एब्सेंस ये जरूर कहती है कि दुख तकलीफ ज्यादा आएंगे। राजयोगा का होना हम यूं कह सकते हैं कि दुख तकलीफ थोड़े कम आएंगे कंपैरेटिवली। एक चार्ट को दूसरे चार्ट से डिस्टिंग्विश करते हुए हम ये कह सकते हैं, जितने राजयोगा बने होंगे किसी की चार्ट में, उतना उनको ये चीजें मिलेंगी। सुख ज्यादा होगा, दुख कम होगा। और जितने कम होंगे राजयोगा, उतना दुख ज्यादा होगा। ये कंपेयर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्लेनेट जब जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी
महादशा आएगी, तब ये राजयोगा फलित होंगे और हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। आगे पीछे सारी चीजें चलती रहती हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, और जैसे जैसे प्लेनेट की दशा आती है उस तरीके से चलती रहती है। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, आज का लास्ट प्रश्न है, विपरीत राजयोग क्या होते हैं? ये प्रश्न बहुत जी बार आया है। ठीक है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, विपरीत राजयोग। चलिए हम आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब है, आप समझ लीजिए, विपरीत जस्ट अपोजिट, फल उसने नेगेटिव देना था, लेकिन नेगेटिव ना देके प्लेनेट जब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। उन्हीं में से एक योग की आज मैं चर्चा करने वाला हूं, नीच भंग राजयोग। ये विपरीत योग है, नीच भंग राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब है, जो प्लेनेट कुंडली के अंदर देखने में ऐसे लग रहा है कि बुरे रिजल्ट देंगे, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनको हम विपरीत राजयोग की श्रेणी में ले आते हैं। और उनमें से एक है नीच भंग राजयोग। इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं और कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं नीच भंग राजयोग की आपको बता देता हूं। पहले तो ये समझें कि जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी राशि के हिसाब से ऊंच के या नीच के हो सकते हैं, राइट, या अपनी राशि के हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस यानी कि नेटिव, यानी कि सेल्फ, जिसका ये चार्ट है, उसको इसके सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। नेटिव का ये चार्ट जिसका भी है। अब तीसरे घर में, छठे घर में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हाउस लिख रहा हूं। ये फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि आ गई। सपोज करो यही चार्ट ले लेते हैं। तीसरे, छठे, आठवें, 12वें घर में कोई भी प्लेनेट जो नीच का बैठा होगा तो उसका नीच भंग राजयोग में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी प्लेनेट नीच का तीसरे, छठे, आठवें, 12वें में आए उसका नीच भंग हो जाएगा और वो राजयोग की श्रेणी में आ जाएगा। अब इसमें देखें कौन सा प्लेनेट जो है वो नीच का हो सकता है। 8वें घर में मून नीच का हो सकता है। मून की ऊंच की राशि, मून यानी कि चंद्र, चंद्र जो है वो ऊंच का होता है 2 नंबर राशि में, राइट, ऊंच का है ये, और नीच का है ये 8 नंबर राशि में। ठीक, तो जब मून यहां आ जाए और यहां राशि 8 हो तो इसका नीच भंग राजयोग माना जाएगा और ये बुरे रिजल्ट ना देके अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरीके से 12वें घर में 12 नंबर राशि है। बुध 6 में ऊंच का होता है। अगर बुध की चर्चा करें, 6 में ऊंच का है, 12 में नीच का है, तो 12 नंबर में बुध यहां आ जाए तो इसका भी नीच भंग हो जाएगा और ये राजयोग में परिवर्तन हो जाएगा। ये बुरा रिजल्ट ना देके अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से हम इनको तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में
3 नंबर में कोई प्लेनेट नीच का नहीं। मैं सारे प्लेनेट की यहाँ लिख देता हूँ किसकी ऊंच की राशि कौन सी है, नीच की कौन सी है। अपने चार्ट खोल दीजिए, आप अपने चार्ट खोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में कौन सा प्लेनेट है, उसकी राशि नीच की कौन सी है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सूर्य लिख लेते हैं। सूर्य 1 में ऊंच का है, 7 में नीच का है। उसके बाद मंगल ले लेते हैं। मंगल 10 में ऊंच का है, 4 में नीच का है। शुक्र 6 में नीच का हो जाएगा। शुक्र 12 में ऊंच का है, 6 में नीच का हो जाएगा। तो अगर शुक्र यहां आ गया तो शुक्र का भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शुक्र 12 में ऊंच का है, 6 में नीच का है। और इसके अलावा 2 प्लेनेट और हैं जो हमें रिजल्ट दे सकते हैं। शनि ले लेते हैं और गुरु, 2 प्लेनेट। शनि 7 में ऊंच का है, 1 में नीच का है। गुरु 4 में ऊंच का है, 10 में नीच का है। तो जो मैंने पहले गलती करी थी कि 6 में कोई नीच का नहीं, 6 में शुक्र नीच का है। तो शुक्र अगर 6 में है तो वो नीच का फल देगा, लेकिन छठे घर में होने की वजह से वो नीच भंग राजयोग में परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो एक तो ये चीज बनती है, नीच भंग राजयोग। ये 7 प्लेनेट, राहु और केतु इसमें नहीं आते क्योंकि उनकी कोई राशियां नहीं है। राहु और केतु को हम राजयोगा में काउंट भी नहीं करते। इन्हीं 7 प्लेनेट से ही हम राजयोगा की चर्चा करते हैं। तो ये जब प्लेनेट नीच के हो गए 3 नंबर घर में, 6 नंबर घर में, 8 नंबर घर में या 12 नंबर घर में बैठेंगे तो नीच भंग राज हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन देखिए, ये पहली थी, दिस वाज फर्स्ट, कि नीच का होके 3rd, 6th, 8th, 12 में अगर आ जाता है तो वो नीच भंग हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन में भी कि नीच का प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, वेरेवर, नीच के जहां प्लेनेट नीच का है उस राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए, केंद्र में आ जाए या साथ में बैठ जाए, तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। इवन दृष्टि भी आ जाए, केंद्र में आ जाए, साथ में बैठ जाए या दृष्टि डाले अपनी राशि पर, तब भी नीच भंग राजयोग है। सपोज मंगल यहां नीच का है, 4 नंबर में हमने देखा मंगल नीच का। देखिए यहां लिखिए मैंने राशि, 4 नंबर में मंगल नीच का है। तो मंगल नीच का है, या तो मंगल के साथ इस राशि का स्वामी चंद्र आ जाए, चंद्र की राशि है 4 नंबर, तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। केंद्र में भी आ जाए, अब केंद्र स्थान कौन से? 1, 4, 7, 10, इसके अलावा चंद्र यहां आ जाए, चंद्र यहां आ जाए,
चंद्र यहां आ जाए, तब भी इसका नीच भंग राजयोग बनेगा। ठीक है, चंद्र दृष्टि डाले, दृष्टि यहीं से डाल सकता है, ठीक, यहीं से दृष्टि वो केंद्र में भी है। एक और चार्ट बना के मैं आपको दिखाता हूं, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये केंद्र में आ गया तो केंद्र में ही, क्योंकि चंद्र आ गया तो हम एक और चार्ट बना लेते हैं दूसरे के लिए। दूसरी चीज हमें क्या, दूसरा रूल क्या बताता है? दूसरे रूल में 3 चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 3 चीजें बनती हैं कि उस राशि का स्वामी केंद्र में हो, या साथ में बैठ जाए, या दृष्टि डाले। तो अपने घर में अगर मालिक खुद आ जाएगा तब भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा। यहां हम 3 नंबर राशि ले लेते हैं, 3 4, 4 में मंगल आ गया सपोज करो, तो मंगल नीच का हो गया। मंगल नीच का चंद्र यहां बैठ जाए तब भी नीच भंग राजयोग, चंद्र यहां बैठ जाए तब भी, 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 क्योंकि ये नीच भंग राजयोग की कंडीशन बना रहे हैं। साथ में बैठ गया, या केंद्र में आ जाए, या फिर उसके ऊपर दृष्टि डाले, तो चंद्र यहां आ जाए 8वें घर में बैठ के 7वीं दृष्टि चंद्र जो है दूसरे घर पे डालेगा मंगल के ऊपर, तब भी नीच भंग राजयोग है। तो नीच भंग राजयोग का मतलब ये एक तरीके का विपरीत राजयोग है। मंगल नीच का होते हुए भी योग का फल देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। इस तरीके से हमें अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। इसके अलावा अगर एक और कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है कि नीच प्लेनेट के साथ, जहां प्लेनेट नीच का है, नीच के प्लेनेट के साथ ऊंच का प्लेनेट बैठ जाए, तब भी नीच भंग राजयोग हो गया। कैसे? अब मंगल के साथ यहां कौन सा प्लेनेट ऊंच का बनता है? देखिए जरा, 4 नंबर राशि में गुरु ऊंच का है। मंगल के साथ अगर गुरु बैठ जाए तब भी नीच भंग राजयोग है। ये जबरदस्त राजयोग है। क्यों? प्लेनेट एक ऊंच का भी हो गया, ऊंच का प्लेनेट तो वैसे ही राजयोग दे रहा है, और साथ में नीच का प्लेनेट भी विपरीत योग राजयोग में आ गया, तो ये जबरदस्त राजयोग बनाता है। और कहां बना हुआ है इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर ये धन भाव में बना हुआ है तो धन बहुत देगा, धन भाव में है तो धन देगा ही देगा, ये धन भाव है। मंगल गुरु के साथ 4 नंबर राशि में दूसरे घर में है, तो एक विपरीत राजयोग बना के धन योग भी बनाएगा, क्योंकि धन का स्वामी, धन के घर में ये योग बन रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि योग बन कहां रहा है। अगर तो योग अच्छे घरों में बन रहा है, केंद्र त्रिकोण में बन रहा है, तो फल बड़े अच्छे आते हैं। और अगर ये 6ठे, 8वें, 12वें में है, तो कम से कम इनका विपरीत राजयोगों का ये होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे। कम से कम ये है, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। सबसे ज्यादा मैटर करता है
राजयोग के फल का कि लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश यानी कि पहले घर का स्वामी, पहले घर का स्वामी। पहले घर का स्वामी यहाँ पे कौन है? यहाँ बुध है, ये बुध की राशि है। बुध की दो राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। बुध कौन सी स्थिति में है? अगर बुध 3 नंबर में है, 6 में है, 8 में है, 12 में है, तो अच्छे फल नहीं आएंगे राजयोगा के, क्योंकि ये एक तरीके का राजयोग को भी भंग करता है। देखिए, जहां नीच भंग होता है वहां राजयोग भी भंग हो सकता है, उसकी चर्चा फिर करेंगे। लेकिन मेरा मतलब जो कहने का ये है कि राजयोगा तो बने हुए हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो रिजल्ट नहीं आ रहे तो कई रीजन होंगे, उनमें से एक रीजन ये हो सकता है कि जो लग्नेश है वो बली ना हो। लग्नेश शुड बी पावरफुल, इट शुड बी इन फुल स्ट्रेंथ, अगर राजयोगा के रिजल्ट हमें पूरे चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार राजयोगा के होते हुए भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो कई रीजन हो सकते हैं। जैसे नीच भंग है, वैसे तरीके से राजयोग भी भंग हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग इस तरीके से बनते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इवन एक और चीज भी इसमें, एक और चीज भी काउंट कर सकते हैं। गुरु जैसे ऊंच का है, एक तो हमने कहा कि गुरु साथ में बैठ जाए, ऊंच का तब भी नीच भंग। अगर केंद्र में भी गुरु आ गया तब भी नीच भंग है। जैसे चंद्र साथ में आ गया तो इसकी कंडीशन भी वही है। तो गुरु अगर केंद्र में आ जाए तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा, इसके साथ बैठ जाए या केंद्र में आ जाए, ठीक है। बैठ जाए या केंद्र में आ जाए। तो केंद्र जो है वो आपको पता है 1, 4, 7, 10 नंबर घर जो है वो केंद्र है। और ये त्रिकोण है, 1, 5, 9 घर केंद्र है, त्रिकोण है। 1 नंबर त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। 5 और 9 त्रिकोण है, इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया, 5 और 9 को। और 1, 4, 7, 10 को विष्णु स्थान कहा गया है। तो सबसे ज्यादा योग बनाता है लगन, लग्नेश, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, खुद ही योग बनाने के काबिल है। और अगर ये पावरफुल है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो अपने आप में ये एक राजयोग है। अगर ये खुद केंद्र या त्रिकोण में, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी है, ये खुद भी राजयोग बना सकता है। अकेला प्लेनेट केंद्र त्रिकोण में आ जाएगा तो राजयोग बनाएगा। तो इस तरीके से राजयोग बनते हैं। जी वरुण जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक फीडबैक ले लें। जी प्लीज फीडबैक ले लीजिए। आचार्य जी, लास्ट टाइम हमारे साथ राजीव जी ने एस्ट्रो वास्तु के लिए दिया था, तो इस बार उनसे केपी की फीडबैक ले लेते हैं। प्लीज लीजिए। राजीव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी प्रणाम वरुण जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। तो स्वामी जी, अगर आप केपी के लिए कुछ फीडबैक दे पाए, सो दैट जो हमारे अगले आने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो मोटिवेट हो पाए। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम और धन्यवाद सदगुरु का, और साथ में आचार्य जी का और वरुण जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया हमें केपी सीखने के लिए। केपी के बारे में मैंने काफी सुना था और पढ़ने की कोशिश भी करी, काफी कुछ बुक्स भी पढ़ी थी,
रीडर थे 6 मेरे पास, तो मैंने दे दिए, मेरे को समझ नहीं आया, उल्टा-पुल्टा करके देखा लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया। जब पता चला कि एस्ट्रो वास्तु कोर्स कर रहा था मैं आचार्य जी के पास, तो उन्होंने बताया कि अपना एस्ट्रो केपी एस्ट्रो का भी कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसको जब मैंने मेरा मन किया जॉइन करने के लिए, मैंने वरुण जी से पूछा मैं करूँ? तो उन्होंने भी बोला कि आप करिए, क्योंकि आपने एस्ट्रो वास्तु किया है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस चीज़ों में, समझने के लिए इन चीज़ों को। तो केपी शुरू करा, डे 1 से समझ आया कि केपी एक्चुअल में है क्या। धीरे-धीरे जैसे-जैसे 9 दिन बीतते गए, तो आचार्य जी इतने इतने ईज़ी वे से हमें समझाया, डे 1 से। जैसे उन्होंने बताया कि घरों को देख के बताया कि हर घर, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि जो केंद्र है, लगन है, वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस धन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक-एक चीज़ का, एक-एक घर का जो सिग्निफिकेंस आचार्य जी ने बताया, समझाया हमें, इतने गहरा निचोड़ कि हमें 9 दिन में समझ आ गया कि हम केपी को भली-भांति घोट के पिला दिया हमें। जैसे गुरु घोट के औषधि पिलाता है ना, निचोड़ पिलाता है सारी औषधि का, तो वो हमें पिला दिया गया। इतने ईज़ी वे से समझाया। पहले नहीं समझ आ रहा था। जब पढ़ते थे हम लोग, बुक्स को देखा था तो उसको साइड पे रखते थे। हमारे साथ विक्रम जी भी थे, उन्होंने भी शायद ये बोला था कि आचार्य जी, जब हमारा कोर्स चल रहा था उसी में, कि हमने पढ़ा लेकिन हमें समझ नहीं आया तो साइड पे रख दिया। तो ऐसे ही मेरे साथ भी था। लेकिन मेरे पास बोरा भरा-भरा ऊपर डाइजेस्ट का, उसके सारे जो उसके आते थे लिंक, अपना बुक्स आती थी छोटी। तो अभी पता लगता है कि हाँ, अब पीछे एक डिस्कशन चल रही थी वरुण जी के साथ कि कैसे ग्रह काम करते हैं। आपने अगर जॉब के ओरिएंटेशन में कुछ देखना है, किसी को प्रेडिक्ट करना है, तो आप कैसे-कैसे उसको कैलकुलेट करोगे। इतना डीपली वरुण जी ने एक टेवे को डिस्कस करते-करते बताया कि इससे ये पता चलेगा कि बंदा जो है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में कौन से सेक्टर में है, और उस सेक्टर में भी एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जो पीछे आचार्य जी ने और वरुण जी ने दोनों ने बताई थी, कि गवर्नमेंट जॉब में था बंदा, तो गवर्नमेंट जॉब के किस सेक्टर में था, वो बंदा मिलिट्री के साथ रिलेटेड उसमें था। उसको और डीपली उन्होंने बताया कि इस लाइन में अगर वो है, तो वो नेवी के साथ रिलेटेड है। लेकिन नेवी में भी वो नेवी का पायलट है। तो देखिए कैसे डीपली उन्होंने एक-एक ग्रह को उठा के, एक-एक लॉर्ड, सब लॉर्ड को, हाउस लॉर्ड को और अपना सब लॉर्ड को उठा के उन्होंने इतना डीपली बता दिया हमें कि आपने अगर किसी को प्रेडिक्ट करना है तो ऐसे करना है। एक इंसिडेंस उन्होंने बताया, चार्ट लगा रहे थे, तो हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, उनका प्रश्न था आचार्य जी से कि मैंने ये चीज़ पूछनी है, तो आचार्य जी ने बोला कि अभी मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा, मैं दूसरी चीज़ के लिए आपको लेके चलता हूँ, तो आपके लिए वो बताता हूँ। तो उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम था, तो आचार्य जी ने बोला कि आप हरारी चार्ट लगाइए। तो जैसे ही हरारी चार्ट खोला, वरुण जी ने मना कर दिया, नहीं, नहीं कहते आचार्य जी, ये क्वेश्चन नहीं लेना। तो आचार्य जी ने बोला क्या हो गया? तो कहते ये वाला घर, ग्रह जो है वो इस घर में है, ये मज़े लेने के लिए पूछ रहे हैं। साथ के साथ उन्होंने बोल दिया, जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। कहते बिल्कुल सही बात है जी, मैं मज़े लेने के लिए पूछ रहा था, मैं चेक कर रहा था कि आप मेरे को जज कर पाते हो या नहीं जज कर पाते हो कि मेरे दिल में क्या है। तो उसका एग्जांपल देके वरुण जी ने जो हरारी चार्ट को हमने कहा, हमें कैलकुलेशन करनी सिखाई कि बंदा जैसे आपके पास एंटर करता है आपके प्रेमिसेस में, आप उसके मन की बात तभी के तभी जान सकते हो केपी के थ्रू। तो आप उसको इतनी डीप प्रेडिक्शन, जैसे ही वो आएगा आपके पास, आपको पता है कि आपने उसको क्या बताना है, वो क्या पूछने आया आपसे। तो सिंपली इस वजह से समझाया कि आपने उसको बोलना है कि आप ये पूछना चाहते हो बैठने के बाद। तो वो पहले ही आपकी साइड पे आ जाएगा कि इतना गहरे से कैसे पता चला इनको। तो इतनी गहरी है केपी, और उसका ज्ञान हमें मिला आचार्य जी से, वरुण जी से, जो उन्होंने इतने इजी वे से हमें एक-एक चीज़ को कैलकुलेट करना सिखाया। तो जो भी आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो केपी करना चाहते हैं, तो मेरे को या मेरे व्यूज़ में अगर आप देखें तो इससे अच्छी केपी
को इतने शॉर्ट नोटिस में, इतने कम दिनों में समझाना, आचार्य जी ने ही समझा दिया, हमें पूरा निचोड़ दे दिया। कोई किताब हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ नोट्स उन्होंने बनवाए हैं या जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, वो आँखें बंद करके भी हमसे अगर आप चेक करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो जो भी बंदा पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, उसके लिए मेरी तहे दिल से शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि इतनी वास्ट नॉलेज है केपी की, इतनी कैलकुलेशंस हैं, इतनी कैलकुलेशंस है कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन आचार्य जी ने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जो कैलकुलेशन समझाई हैं, वो इतनी ईज़ी लगी हमें, इतने ईज़ी मेथड से समझाई कि वो हमें एस्ट्रो वास्तु में भी काम आ रही हैं और केपी में भी काम आ रही हैं। तो हम दोनों कोर्स को जॉइन करके बंदे को प्रॉपर सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, कोई भी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए। तो इसके लिए मैं आचार्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और वरुण जी को भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजीव जी। राजीव जी, एक लास्ट चीज, व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी प्रेडिक्शन? 100% एक्यूरेसी थी। मैंने तो 2 एग्जांपल इसीलिए दे दिए ना, जो हमारे साथ उस टाइम पे हुआ, जो इंसिडेंस हुआ कि मैं नाम उनका नहीं ले पा रहा, बुधवार जी थे शायद, तो उन्होंने ये क्वेश्चन करा था कि जो कैलकुलेशन थी कि जो हरारी चार्ट लगाया था आपने, उसकी 100% एक्यूरेसी थी। जो आर्मी वाला इंसिडेंस था उसकी भी 100% थी। ऐसे ही जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ थे, जब उनका टेवा हम डिस्कस कर रहे थे, तो आचार्य जी ने उनको पूछ लिया कि आपकी शादी ऐसे अपना अब से अपनी एज से बड़े वाली एज में हुई है? तो उन्होंने मान लिया, बिल्कुल, कहते हैं हाँ जी, बिल्कुल हुई है। कहते कितने साल बड़ी है वो भी बता दूँ? तो वो इतनी प्रॉपर एक्यूरेसी थी कि उस चीज़ को देख के अब समझ आ जाती है बंदे को देख के। इतना कुछ होने लग गया कि अगर कोई बंदे के फेस को देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये किस ग्रह को बिलॉन्ग करता है। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जी चारा जी, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। आपके जो फीडबैक है दूसरे मित्रों के लिए सहयोगी होगी, हेल्पफुल होगी। उनको विश्वास होगा कि केपी जो है सीख के आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केपी कल से शुरू हो रहा है, कल रात से 8:30 बजे से सेशन शुरू है हमारा। 8:30 से 10, 10:30 तक चलता है सेशन रूटीन में। तो आप लोग आइए, आप सबका स्वागत है। जी वरुण जी। जी आचार्य जी एक कुंडली ले लें? बिल्कुल, चार्ट ले लीजिए। आचार्य जी, अभी हमसे क्वेश्चन किया है नीरज गुप्ता जी ने। ये प्रेम प्रकाश जी के बेटे हैं और ये इनका इशू है कि सेकंड मैरिज का इनका इशू है। ओके जी, तो चार्ट लगाइए। जी, प्रेम प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रभु प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। स्वामी जी ये एक बार वेरीफाई कर लें, क्या ये डिटेल सारी ठीक है? जुलाई 1981 सुबह 10:30 बजे, माऊ उत्तर प्रदेश। 31st है क्या? 31st है स्वामी जी। 31st है। फर्स्ट करिए जरा इसको वरुण जी, ठीक करिए जी, 31 जुलाई 1981 सुबह के 10:30 बजे, करेक्ट? जी स्वामी जी। जी, प्लेस क्या है? क्या स्वामी जी? मऊ उत्तर प्रदेश। जी स्वामी जी, इनके जो फर्स्ट वाइफ है वो अब नहीं रहे, तो इनका ओके। सेकंड इशू है। जी हम्म। स्वामी जी जॉब करते हैं आप?
जी स्वामी जी। जी। जी वरुण जी, 7th और 9th का स्पेल सब लॉट बताइए। आचार्य जी 9th इज वीनस, 7th इज सन, और वीनस सेल्फ स्टार है और सब लॉर्ड भी वीनस है, और सब लॉर्ड जुपिटर। और आचार्य जी वीनस जो है वो सन के साइन में है। सन के साइन में, ओके। वीनस और इनका कनेक्शन तो बन गया जी, ठीक हो गया। हाँ जी। और सन है सैटर्न राहु। कोई कंजंक्शन मरकरी के साथ? जी आचार्य जी, सन की सैटर्न और जुपिटर कंजंक्ट है, सन मून मरकरी राहु कंजंक्ट है। ठीक है, सन की मरकरी के साथ आ गई कंजंक्शन। सेकंड मैरिज के लिए मरकरी का या डुअल साइन में होना जरूरी है, कस्पल सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड का, या मरकरी इन्वॉल्व है तो सेकंड मैरिज के चांसेस तो बना रहा है, ठीक। और ये क्योंकि 7th का कनेक्शन 9th के साथ भी है तो सेकंड मैरिज के चांसेस तो बन रहे हैं। हाँ वरुण जी, हाउसेस लिखा दीजिए, किन किन हाउसेस को वो रूल कर रहे हैं। जी सर जी, वीनस जो है वो 11th में प्लेस्ड है। सन, वीनस, ओके। वीनस 11th में प्लेस्ड है और 9 और 2 दे रहा है। ठीक हो गया। और जुपिटर इज अनटेनेंटेड और जुपिटर इज प्लेस्ड इन 12th और 4 और 7 दे रहा है। ठीक हो गया, 7 के साथ कनेक्शन आ गया, ठीक हो गया। सन बताइए। सन इज 10 12, सैटर्न, Saturn is 12 6 9 6, oh sorry 5 6, 12 5 6 Saturn। जी, ठीक है। और राहु का बताऊं आचार्य जी? जी जी आचार्य जी, राहु मरकरी सन एंड मून। राहु इज सन, मरकरी सन मून। तो मैं लिखवा रहा हूं मरकरी के 10 1। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। मरकरी की वजह से 10 और 1। सन का लिख लीजिए। 10 to 10 12 आ गया। और मून इज 10 and 11। बस हो गया। जी, मैं एस्पेक्ट देख रहा हूँ जस्ट। मरकरी देख लो, मरकरी का क्या है? मरकरी का आचार्य जी बताया मैंने अभी कि 10 ठीक है, हो गया हो गया हो गया। जी जी, तो 9th तो दे रहा है जुपिटर के थ्रू मैरिज, और 11 9 2 आ रहे हैं और 7 से कनेक्शन बन रहा है, मरकरी भी इन्वॉल्व है, बट इसका कनेक्शन 9 के साथ नहीं आ रहा। दिस इज आई वांट टू सी 9 के साथ कनेक्शन है किसी तरीके से 7th का, वो देखिए वरुण जी, दोबारा चार्ट लगा दीजिए जरा। 7 should be connected to 9 as well. 7 should be connected to 9। आचार्य जी 7 is connected to Mercury।
मरकरी से कनेक्शन तो है, पर 9 से कनेक्शन भी होना चाहिए। मेरे को ये चार्ट पूरा दिखा दीजिए जरा। चार्ट नजर नहीं आ रहा, चार्ट थोड़ा आधा नजर आ रहा है मेरे को। मरकरी अनटेनेंटेड है, सैटर्न दे रहा है। आचार्य जी 7th का 9 से कनेक्शन है। सब लॉर्ड पे देखिए वीनस है। 7th का 7th का नक्षत्र लॉर्ड सन है और सन का सब लॉर्ड वीनस है। ठीक ठीक, बस 9 से कनेक्शन होना जरूरी है। वी हैव टू सी फॉर द सेकंड मैरिज। 7 should be connected to 9, 9 should be connected to 7 for the second marriage. If they are connected, there is a chance of second marriage. और क्या पूछना चाहते हैं इसके अलावा? क्या क्वेश्चन है वरुण जी? आचार्य जी सेकंड मैरिज पूछना चाह रहे हैं कि कब होगी, या कब होगी? आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। नीरज प्रभु आप बता दीजिए। जी स्वामी जी बोलिए। सेकंड मैरिज कब तक होगी? कब तक आशा है कि हो जाएगी? वरुण जी दशा खोलिए। जी स्वामी जी, सेकंड मैरिज कब तक होगी? हाँ हाँ देख रहा हूँ जी। आचार्य जी वीनस चल रहा है, वीनस की महादशा चल रही है। बिल्कुल ठीक है, वीनस की महादशा चल रही। और क्या चल रहा है साथ में? सैटर्न का अंतरा चल रहा है सैटर्न का अंतरा 2023 तक, और सैटर्न का प्रत्यंतरा चल रहा है 16/4/21 तक। सैटर्न के बाद मरकरी आएगा। मरकरी के अंतरा प्रत्यंतरा में शादी, क्योंकि ये 12-6-5 सैटर्न दे नहीं रहा शादी। ये सारे 5 नंबर है, एक हाउस है, लेकिन 6-12 ज्यादा नेगेशन दे रहा है। सन भी 10-12 दे रहा है। पहले शादी कब हुई इनकी? 1.5 साल पहले 2017 में। 2017 में। वरुण जी देखिए 2017 में क्या प्लैनेट चल रहे थे? अगर ये एग्जैक्ट डेट दे दें तो मैं अच्छे से निकाल लूं। स्वामी जी एग्जैक्ट डेट दीजिए। 6 फरवरी 2017। 6 फरवरी लगाइए। पक्का ना? वीनस की महादशा ने ही शादी दी है इनको आचार्य जी। वीनस ही की वजह से ही हुई शादी। वीनस की महादशा और राहु का अंतरा, वीनस का प्रत्यंतरा, ठीक हो गया, और वीनस का ही सूक्ष्म। वीनस का ही सूक्ष्म। अब भी ये मरकरी आएगा सैटर्न के बाद, यहां आ जाए और यहां आ जाए, तब मरकरी के अंदर फिर वीनस राहु आएंगे, जुपिटर आएंगे, तो शादी के चांस बनते हैं। आप बता दीजिए इनको देख के अभी चार्ट से। वीनस का सूक्ष्म चल रहा है आचार्य जी, तो मे भी शायद इनको कोई रिश्ता वगैरह। नहीं, सूक्ष्म में नहीं, सूक्ष्म में शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी, मे भी कोई डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कोई हुई होगी, कोई रिश्ता वगैरह आया होगा इनको। वो तो हो सकता है, वो हो सकता है, पॉसिबली है। अपने प्रोफेशन से अगर आया होगा तो अपने प्रोफेशन से आया होगा, या लॉन्ग डिस्टेंस से आया होगा। कहाँ से आया पूछो अगर आया तो रिश्ता। जी स्वामी स्वामी जी लॉन्ग डिस्टेंस से ही आ रहा है अभी। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस से आएगा। कोई ऐसी जगह से आएगा जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगी। जी जी स्वामी जी, स्वामी जी जी। तो अगर सैटर्न इन्वॉल्व होगा तो ये चीजें होंगी। अदरवाइज मुझे उम्मीद है शादी आपकी
मरकरी के आने पर, जब मरकरी आएगा उसके अंदर वीनस, मून, वीनस, राहु, जुपिटर, ये प्लेनेट जब आएंगे, आप दशा अपनी चेक कर लीजिएगा, वरुण जी बता दीजिए कैसे चेक करनी है, या आप ही बता दीजिए टाइम पीरियड क्या पॉसिबली बेस्ट है। मरकरी की, इसके बाद सैटर्न के बाद मरकरी का ही अंतरा शुरू होना है। जी ये 27/9/21 पर है। ये चारा और इनका आएगा 16/4/2021 के बाद, 16/4/2021 के बाद, 16/4/2021 के बाद आपके चांसेस जो हैं वो फेवरेबल बनेंगे। जी स्वामी जी। ठीक है जी। जी स्वामी जी। अभी अंतरा तो चारे जी जो है वो 2023 तक है सैटर्न का। सैटर्न का अंतरा 2023 तक है, लेकिन सैटर्न की कंजंक्शन किसके साथ है? सैटर्न की कंजंक्शन देखिए किसी के साथ है, लेकिन मरकरी भी शादी नहीं दे रहा वरुण जी, 10, 1 और 6 दे रहा। जुपिटर के साथ कंजंक्ट है। जुपिटर के साथ कंजंक्ट है सैटर्न जी। तो फिर तो सैटर्न में भी पॉसिबली है, शादी होने का चांसेस है। तो ये टाइम पीरियड तो ठीक चल रहा है स्वामी जी, टाइम पीरियड तो आपका ठीक चल रहा है, तो शादी के पूरे चांसेस हैं। थोड़ी अड़चनों के साथ, थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ शादी हो जाएगी, थोड़ी बहुत अड़चन आएगी, लेकिन शादी होने के पूरे चांसेस हैं इन दिनों में। ठीक है, क्योंकि जुपिटर शादी दे रहा है और जुपिटर के साथ कंजंक्ट है सैटर्न, तो सैटर्न का रिजल्ट भी साथ में आएगा। जी जी ठीक है स्वामी जी। मरकरी शादी नहीं दे रहा, बल्कि 10 और 1 दे रहा है, तो शादी के योग नहीं बनाएगा मरकरी भी। ठीक है, तो सैटर्न के पीरियड में ही, क्योंकि जुपिटर कंजंक्ट है, तो यही सैटर्न की अंतरा में शादी हो जाएगी, ये नोट कर लीजिए। अभी चारे दिन का समय जो चल रहा है, क्योंकि वीनस का सूक्ष्म है, फिर सन का है, फिर मून का है, सारे फेवरेबल प्लैनेट्स हैं कंटिन्यूएशन में। तो ठीक है, फिर चांसेस आर देयर, चांसेस आर ब्राइट। ठीक है स्वामी जी, 2021 तक हो जाना चाहिए आपका रिश्ता विश्ता। हाँ बिल्कुल जी स्वामी जी। जी जी, हमारी बेस्ट विशेष आपके लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चारा जी, बिफोर वी टेक अनदर कुंडली, मैं कुछ एक इससे पहले कि आप कहें, एक राजयोगा के ऊपर एक प्रश्न पूछा हुआ है, केपी चार्ट में देखना है कि लगन चार्ट में देखना है? जितने भी योगाज हैं हम लगन चार्ट से देखेंगे, पहली बात। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, केपी के अंदर जब हम केपी सिखाएंगे आपको, उसमें राजयोगा भी अलग से बन सकते हैं। जब कोई प्लेनेट के नक्षत्र आपस में प्लेनेट तो चेंज, आपस में घर चेंज करें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के साथ बैठे, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो राजयोग बनता है। लेकिन प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड भी अगर घर चेंज करके बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, उसी तरीके से राजयोगा बनेगा केपी के अंदर। ये कोई नहीं बताता, ये प्लीज, ये एडिशनल लाइन है। इसी लाइन के साथ वरुण जी नया सेशन जो नेक्स्ट वाला होगा हम शुरू करेंगे राजयोगा के ऊपर, कि केपी के अंदर अलग से राजयोगा हम देख सकते हैं। एक तो जो कुंडली बनाती है, नजर आ रहे हैं सबको, कुंडली के अंदर एक हिडन राजयोगा है। प्लेनेट के नक्षत्र भी राजयोगा बनाते हैं। तो नोइंगली और अननोइंगली, वो जिनको तो मालूम है उनको तो पता है कि रिजल्ट आएंगे, जिनको नहीं मालूम, राजयोग का पता ही नहीं क्या है, उन, या हम भी पढ़ा रहे हैं तो तब भी वो देखेंगे राजयोग का धरणी, पता नहीं फल कहां से मिल रहा है, तो फल उसके नक्षत्र लेवल पर मिलता है। उनके अगर प्लैनेट्स के केंद्र त्रिकोण के प्लैनेट नहीं बना रहे राजयोगा, लेकिन जो उनके नक्षत्र हैं वो राजयोगा बना रहे हैं, तब भी रिजल्ट आएगा। इन एडिशन टू जो कोई और एस्ट्रोलॉजर जल्दी से नहीं बताता। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, जितने मित्र जुड़े हुए हैं वो इस बात को नोट कर सकते हैं। जी वरुण जी, अब बात करिए आप।
जी आचार्य जी, थैंक यू। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई वुड जस्ट दिस टाइम कि मैं आपको इनवाइट कर सकूं 11 से 19 जो केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम है उसके लिए। तो इस केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम के माध्यम से आप जोरबा की यात्रा कर सकते हैं। तो जोरबा एक वो पर्सन है जिसके पास संसार की सुख समृद्धि सब कुछ है, वैभव है, धन है, पैसा है। तो अगर आप जोरबा बनना चाहते हैं, संसार में रहकर अध्यात्म को भी पाना चाहते हैं, तो जोरबा दी बुद्धा की यात्रा आप इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, सेकंड मैरिज का इशू है, डिवोर्स का इशू है, लिटिगेशन का इशू है, आप उसको देख सकते हैं। जॉब एंड प्रोफेशन, क्योंकि हम मनी कमाकर ही अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो जॉब कौन सी जॉब होगी हमारी, गवर्नमेंट जॉब होगी, किस डिपार्टमेंट में होगी, किस वे से होगी, किस तरीके से हम तैयारी करें, या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट आर द रेमेडीज। क्योंकि ये सारा जो ज्ञान है ये साइंटिफिक है, ऋग्वेद का ज्ञान है सारा, और जो रेमेडीज है वो भी साइंटिफिक है। ना तो इसमें आपको कोई रिंग्स डालने के लिए बोला जाएगा। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, आचार्य जी के हाथ देख सकते हैं, टोटल एम्प्टी है। ना ही आपको कोई ये बोलेगा कि आप ये नग डाल लीजिए। तो इट्स ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई भी इसमें डराकर और पैसे लगवाने वाला सिस्टम नहीं है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। और फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट बहुत हमारे बच्चों को रहता है, खास करके इंडिया में आजकल जैसे कि वी नीड टू गो टू फॉरेन एंड सेटल ओवर देयर, तो वो भी आप उसमें निकाल सकते हैं। एंड उसमें जो प्रॉब्लम है, हाउ टू गेट पीआर इजीली, वो सारी चीजें हम उसमें से कर सकते हैं। जो प्लैनेट्स हमें फेवर कर रहे हैं हम उनको बूस्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक अवर लाइफ इजी। हेल्थ के ऊपर है, डॉक्टर तो बाद में बताएगा, रिपोर्ट्स देखने के बाद आप उनकी कुंडली देख के बता देंगे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है, दिस इज द इशू, और सामने वाला पर्सन नहीं बोल पाएगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी एक्यूरेसी में चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम रहता है, समटाइम्स क्या है कि बेबी नहीं हो पा रहा है, तो दीज काइंड ऑफ इश्यूज एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व फ्रॉम दिस। सो आई वुड इनवाइट कि आप आए 11 से 19 इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को जानें, और अपने एटलीस्ट आप अपने घर के लिए तो कर ही सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को गाइड कर सकते हैं, अपने आप को गाइड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली को गाइड कर सकते हैं। सो आई वुड इनवाइट यू 11 से 19 आइए। और इसका मैं आपको एक और बताता हूँ, आप मान लीजिए कोई और प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो ये शाम को 8:30 होता है, आफ्टर एवरी प्रोग्राम, आफ्टर डिनर ये हमारा रहता है। आप खाना खाइए और उसके बाद आराम से आकर हम ये सेशन कर सकते हैं। तो आप आए इस प्रोग्राम में, और जोरबा द बुद्धा की यात्रा के ऊपर ये आप सीख सकते हैं। सो यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर द सेम। तो आचार्य जी, हम क्या नेक्स्ट कुंडली ले लें? जी आचार्य जी, जो हमारी नेक्स्ट कुंडली है वो ज्योत्सना की है। सुंदरगढ़ उड़ीसा से वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी जी माता श्री है माँ देवी। संजय जी, माँ देवी जी को अनम्यूट कर दीजिए। संजय जी। जी आचार्य जी, मैंने ऑप्शन दे दी है बट वो कर नहीं रहे हैं। माँ अनम्यूट कीजिए। माँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी, आप उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ, वो आके अब बैठे हैं आचार्य जी। मींस अब वो स्क्रीन के सामने आए हैं, अब आ गए। जी जी। अनम्यूट अनम्यूट की ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। दोबारा दीजिए ऑप्शन संजय जी, हो या नहीं? हो गए आचार्य हो गए जी। नाउ हम आपको सुन पा रहे हैं। संजय जी, माँ का कैमरा ऑफ कर दीजिए, उनका थोड़ा नेटवर्क लो है। जी जी, कर दिया आचार्य जी। ग्रेट। तो क्या ये ज्योत्सना की डिटेल्स जो दिख रही हैं माँ, वो करेक्ट है क्या? 6 मई 1987। सॉरी 6 मई 1987
4:30 बजे इवनिंग 4:35। आचार्य जी उनके नेटवर्क में इश्यू है, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू वेरीफाई। चलो कोई बात नहीं, फिर पता कैसे लगेगा, पूछेंगे क्या उनसे। जी, तो नेक्स्ट कुंडली ले लेते हैं फिर आचार्य जी। हाँ फिर नेक्स्ट ले लीजिए, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कोऑपरेट हाँ या बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं होगा उनका। हाँ स्वामी जी। वरुण जी आ गए हैं। जी जी माँ आपसे पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई हाँ स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते माँ। माँ ने अनम्यूट कर लिया अपने आप को फिर। माँ आपके सामने स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है माँ, ये सारा बच्चे का चार्ट ठीक है? हाँ स्वामी जी। ठीक है, वरुण जी बोलिए क्या प्रश्न क्या है? जी इनका आचार्य जी मैरिज का क्वेरी है। ओके, 7th कस्पल से ब्लड बताइए। सैटर्न है आचार्य जी, रेट्रो। लेट है शादी। पुनर्फु योग चेक करिए। जी आचार्य जी, सैटर्न दृष्टि तो नहीं है, पुनर्फु योग तो नहीं है आचार्य जी। नहीं उधर से देख लीजिए सैटर्न। हाँ पुनर्फु योग नहीं है। ठीक है स्वामी जी मेरा बेटी का जॉब कब होगा और शादी कब होगा, वही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, इंतजार करिए, देख रहे हैं। जी आचार्य जी सैटर्न है, मरकरी जुपिटर। जी जी सैटर्न दे रहा है 2, सैटर्न दे रहा 2, 5 और मरकरी दे रहा है 7, 12, 7, 10, 12। आचार्य जी आज शायद आपका लैपटॉप म्यूट नहीं है, उसमें से भी शायद आवाज आ रही है। नहीं म्यूट है, आपका रूम खुला, बंद कर लीजिए इसको, ठीक हो जाएगा। आउटपुट का शायद इशू। आप ही की आवाज गूंज रही है मेरे मोबाइल से। जी आचार्य जी, बहुत तेज आवाज है आपकी। स्पीकर रचना ईयरफोन। जी मरकरी के बाद है जुपिटर। जुपिटर इज इन 6th, 6, 4 बस। इसी वजह से प्रॉब्लम है, नेगेशन दे रहा सब लोग और अनटेनेंटेड है। जुपिटर अनटेनेंटेड है। माँ इसका जो रिश्ता है सेम टाउन से देखिए, अपने घर के आसपास अपनी फैमिली में फेवरेबल वही बन रहा है। जॉब तो कर नहीं रही तो जॉब के हम आसपास देखते हैं, ठीक है? तो आप इसके लिए रिश्ता ढूंढिए तो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? हाँ स्वामी जी। और कब होगी शादी वरुण जी, चेक करिए जरा, पीरियड दशा कौन सी चल रही है, महादशा किसकी है? सन की महादशा है, सन 7 में है। किसके? 7th में बैठा है? हाँ सन 7 में है। ठीक है, फेवरेबल है। और राहु का अंतरा है। राहु का अंतरा है। राहु किस राशि में है? राहु आचार्य जी वैसे प्लेस्ड इन 6th है,
लेकिन मैं बताता हूँ, जुपिटर का एजेंट है और वीनस का एजेंट है। ठीक है, ये भी फेवरेबल है। ठीक, और राहु का अंतरा वो तो निकल गया मुझे लगता है वरुण जी। नहीं, 4/10/2021 तक चलेगा। 4/10/2021 तक है, ओके। उसके बाद जुपिटर का पक्षांतर है 10/2/2021 तक। उसके बाद इधर भी जुपिटर आएगा। ठीक है, अभी जुपिटर जब अंतरा में आएगा वरुण जी कब तक है? जुपिटर का अंतरा 23/7/22 तक। जुपिटर का अंतराचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी। ये सारा पीरियड सुन लीजिए, छोड़ दीजिए, बस हो गया, इसको हटा दीजिए चार्ट को। चार्य जी कैमरा बंद हो गया आपका। मान नोट कर लीजिए, अभी फेवरेबल टाइम चल रहा है आपकी बेटी की शादी का, और 23/7/22 से पहले पहले शादी हो जाएगी। 23/7/22 से, क्योंकि जुपिटर दे रहा है शादी, सैटर्न भी दे रहा है। इसके साथ साथ जुपिटर के बाद सैटर्न आने वाला है, कभी भी शादी के चांसेस बन सकते हैं। इट्स फेवरेबल नाउ। ठीक है मां, आप देखिए इसका हाँ, स्वामी रिश्ता जी। जुपिटर इज मोर स्ट्रोंगर, तो सैटर्न की दशा, अंतरदशा मरकरी की दशा बीच में आएगी। इनका मिक्स मैच विल बी फेवरेबल। जैसे ही जुपिटर मरकरी सैटर्न इकट्ठे आएंगे तो शादी के पूरे योग बन रहे हैं, इस समय अभी बने हुए हैं, और 23/7/22 तक शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं। चार्य जी इनको कोई उपाय बता देते। इनको सैटर्न, मरकरी और जुपिटर का मंत्र चैंटिंग बता दीजिए। बीज मंत्र और हाँ, बीज मंत्र भेज दीजिए, और जिससे शादी हो जाए इनकी। जुपिटर वीरवार वाले दिन व्रत उपवास रख सकते हैं मां। हाँ स्वामी जी। वीरवार को, थर्सडे को व्रत रखें मीठे के साथ। हाँ स्वामी जी। ठीक, तो जल्दी शादी होने के चांसेस हैं। ठीक है, हाँ और स्वामी इनके मंत्र, सैटर्न, मरकरी और जुपिटर के मंत्र चैंट करिए, जल्दी रिश्ता मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है वरुण जी, दूसरा चार्ट लगा लीजिए। जी चार्य जी। तो आपने दूसरा प्रश्न पूछा था माँ ने, एक टाइम पे एक ही का आंसर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, जॉब के लिए बाद में कभी मौका मिलेगा तो पूछ लीजिएगा। जी वरुण हाँ स्वामी जी। जी। ये भी मौका मिल ये गुरु फतेह सिंह जी का है, पटियाला से। जी, इनके पिताश्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिर मौका मिला है को जरा वो बोलते ही पड़ेगा। संजय जी कोई लिखी देकर बूटे मिला ना। स्वामी गुरुजन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ जी मैं। जी स्वामी जी, ये वेरीफाई कीजिए क्या डिटेल सही है। 2 अक्टूबर 1995। हाँ जी ठीक है जी। जी 3:32 हाँ 3:32 PM बिल्कुल ठीक है, पटियाला। पटियाला। स्वामी जी आपका प्रश्न क्या है? सभी उसके करियर के बारे में, मैरिज हेल्थ, तीनों के बारे में। करियर के बारे में जानना चाहते हैं स्वामी जी। ठीक है, 10th सेटल कहाँ होगा वो? 10th कस्पल सबलॉर्ड इनका मरकुरी है। 6th कस्पल सबलॉर्ड इनका सैटर्न है। 7th भी बता दीजिए। 7th कस्पल सबलॉर्ड इनका सन है। 10th कौन सा है? मरकरी। कोई अल्टरनेटिव? सैटर्न ओके, और सन।
बताइए। जी, सैटर्न दे रहा है जुपिटर केतु, सैटर्न दे रहा है जुपिटर केतु, और मरकरी दे रहा है मून वीनस, और सन दे रहा है मून जुपिटर। ठीक। जी हाउसेस बता दी। जी, सैटर्न इज इन फर्स्ट, बस एक ही हाउस दे रहा है सैटर्न। जी, और जुपिटर जुपिटर इज 10, 12, 3, 2, 10, 12, 2, and Ketu is placed in second, agent of Mars and Saturn. तो मार्स के लिखवा रहा हूँ हाउसेज आचार्य जी केतु में 9, 3 and 10। 10। सैटर्न के तो लिख ही लीजिए आप। लिख लिया, बांध दिया। 10th का लिखाइए। 10th कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज इन 8th, सिक्स 8 और 6 दे रहा मर्क्यूरी, मून दे रहा है 12 और 7, लास्ट पे क्या है आचार्य जी? वीनस। वीनस जी, वीनस इज 8, 9 and 4। सन दिखाइए। सन 8। एक मिनट रुक जाइए, मुझे लगता है इज ही डूइंग सम बिजनेस? नहीं स्वामी जी, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं? जॉब कर रहा है स्वामी जी वो। टीचिंग कर रहा है? हाँ जी, टीचिंग जॉब में है? नहीं स्वामी जी, टीचिंग नहीं, कनाडा में है वो। फॉरेन में है? हाँ फॉरेन में है। हाँ, फॉरेन में। ठीक है। मून इज कनेक्टेड टू 10th and 12 is giving, that's the reason natural karka of foreign। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं स्वामी जी, वो बताइए। स्वामी जी, एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो सेटल कहाँ होगा, फॉरेन में होगा कि इंडिया में होगा? प्रश्न आपका बदल गया टोटली, इसलिए गड़बड़ होती। सेटलमेंट का प्रश्न है और आप कैरियर का पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम ये सेटलमेंट 12 नंबर देखिए वरुण। सारे प्लेनेट 8 में बैठे हैं आचार्य जी इनके। कोई बात नहीं, दिखाओ। ट्वेल्थ इज सैटर्न। 12th is Saturn, 1 अल्टरनेटेड है। जुपिटर केतु। तो फॉरेन की सेटलमेंट तो निकल के आ रही है। एंड फॉर कैरियर फॉरेन की सेटलमेंट तो निकल के आ रही है स्वामी जी। ही विल बी सेटल्ड इन फॉरेन बाय व्हाट टाइम स्वामी जी? favorable time
दशा देख के पता लग जाएगा, बट सेटलमेंट में कोई ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि sometime when he will apply, will find some of the documents is being asked for. एम्बेसी बोलती है कि यही डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए हैं, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पीआर इसकी हो जाएगी, सेटल हो जाएगा ये फॉरेन में, कोई मेरे को यहाँ परेशानी नजर नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि ये खुद चाहे छोड़ के आ जाए, क्योंकि केतु है और 1 आ रहा है, तो कई बार चांसेस बनते हैं केतु लेट गो का कारका है, अपना मन ना लगे, इसका हो सकता है मन ना लगता हो, वहां पे आपको ज्यादा पता होगा कि मेरा मन नहीं लगता जी, मेरे को वापस आना, दैट मे बी द इशू। अदरवाइज फॉरेन सेटलमेंट में कोई ज्यादा हमें परेशानी नजर नहीं आ रही है, एंड इवन मेक कैरियर देयर इन, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैरियर का 10 नंबर हाउस आ रहा है, तो फॉरेन सेटलमेंट इज प्रॉमिस। तो कब होगी, दिस नीड टू बी चेक टेंटेटिव। जब ये पीरियड आएगा सैटर्न जुपिटर केतु का, आप चेक कर लीजिए कब आने वाला है, तो उसके चांसेस जो हैं वो सेटलमेंट के बन जाएंगे वहां पे फॉरेन में। वरुण जी आप बता दीजिए देख के इनको, ठीक है। सो टेक्निकल फील्ड है इसकी। स्वामी आजकल ये ट्रकिंग कर रहा है, लेकिन किसी काम पे ना स्टेबिलिटी नहीं आती इसके, मतलब एक जगह लग गया, दूसरी जगह फिर 2-3 महीने लगे, फिर अगली जगह चला गया, ऐसे चल रहा है। ओके, है टेक्निकल टेक्निकल क्या गया है? टेक्निकल छोड़ के फिर ट्रकिंग पे आ गया। अच्छा ट्रकिंग पे आ गया। हाँ। ये ट्रकिंग का आ रहा है ना, हाँ। 9-3 ट्रेवलिंग का आ रहा है। 3-9 इज ट्रेवलिंग और सैटर्न इज गिविंग यू टेक्निकल। ये 2 चीजें आ रही है, केतु भी टेक्निकल देता है, तो टेक्निकल और ट्रेवलिंग, ठीक है। तो ठीक है, दोनों काम ही ठीक है इसके। ट्रेवलिंग में भी इसका, ट्रेवलिंग में ज्यादा स्कोप बनेगा इसका, बल्कि 12 भी है, 10 भी है, 2 भी है, सैटर्न 1 दे रहा है, तो सारी चीजें ये इसी की वजह से, केतु की वजह से, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इसका दिल ना लगे अलग बात है। ये केतु जो है दैट चेंजेस प्रोफेशन सो ऑफन, चेंज इन जॉब, ये जॉब बार बार चेंज करवाता है। हाँ, इसका इलाज बता देता हूं कि एक तो आप किसी भी मंदिर के ऊपर, गणेश जी या हनुमान जी का मंदिर हो, उस मंदिर के ऊपर एक सैफरन कलर का झंडा लगा दीजिए, छत के ऊपर लगाना है, मंदिर के ऊपर, छत के ऊपर, हनुमान जी या गणेश जी का मंदिर हो, उसके ऊपर सैफरन कलर का झंडा लगा दीजिए, ठीक। किसी भी मंदिर के ऊपर ही, गणेश जी या हनुमान जी का मंदिर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गणेश जी, उसकी छत पे लगाइए, ठीक। ठीक है। तो ये जॉब में सेटल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, विल सेटल इन जॉब। और इसके अलावा सैटर्न, जुपिटर और केतु, इनके मंत्र चेंज कर सकते हैं आप। बच्चे को बोल दीजिए कर लीजिए, कर लेगा, तो विल गेट सेटल्ड देयर इन कनाडा इजीली, आसानी से सेटलमेंट हो जाएगी। मैं कर सकता हूँ उसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसका नाम लेके कर सकते हैं। कौन स्वामी? मेरे को तो इनके मंत्रों का पता नहीं क्या है। वरुण जी भेज देते हैं आपको, वरुण जी भेज देंगे आपको। मैं ग्रुप में भेज दूंगा आचार्य जी। ग्रुप, हाँ ग्रुप में भेज दीजिए। शनि का मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, केतु का नंबर है ओम केम केतवे नमः। मंत्र मैंने बोल दिए हैं।
आप बीज मंत्र वरुण जी आपको जब मैंने बोले हैं यही मंत्र वरुण जी आपको लिंक भी भेज देंगे। आप हमारा YouTube का एक चैनल है कॉस्मिक मिस्ट्री के नाम से, जितने भी ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो आज की भी हैं और पुरानी भी वीडियो सारी वहीं मिल जाएंगी आपको। मंत्र चैंट की हो या कोई प्रॉब्लम आप देखना चाहते हैं कि वेल्थ कैसे आपकी बढ़ेगी, मून एंड वेल्थ या एस्ट्रो वास्तु के ऊपर हमारी काफी वीडियोस हैं, आप देखिएगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ वरुण जी आज का सत्र खत्म करें। जी आचार्य जी। स्वामी टाइम समय मेरे तो को बताया अपने सेटलमेंट का। सेटलमेंट का वरुण जी खोलिए जरा, इनका दशा खोल दीजिए। दशा में कौन चल रहा है? राहु में सैटर्न। राहु किसका एजेंट है? 8th में आचार्य जी राहु प्लेस्ड। कब तक है? 2038 महादशा है। अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। राहु का अंतरा भी 22 तक है। एजेंट कब तक? 22 के बाद सेटलमेंट फिर बनेगी। राहु एजेंट किसका है वरुण जी ये बताइए? जी आचार्य जी किसकी राशि में है? मार्स का एजेंट है। और मार्स किस में है? मार्स और वीनस का एजेंट है। वीनस इन 8th है। मार्स और वीनस, कोई बात नहीं जी। ये प्लैनेट्स प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो सेटलमेंट के चांसेस हैं। और 2022 के बाद स्वामी जी नोट कर लीजिए। अच्छा। अंतरा में तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन यस जब अंतरा इसका चेंज होगा राहु के बाद जुपिटर का अंतरा आने वाला है, तो जुपिटर का अंतरा आएगा, उसमें चांसेस बनेंगे इसके सेटलमेंट के 2022 के बाद। ठीक है जी? ठीक है जी। तो सब मित्रों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है जी, इंतजार रहेगा आपका केपी एस्ट्रोलॉजी के सबका। धन्यवाद। संजय जी एक संगीत लगा दीजिए बढ़िया सा। प्रकाशक सच्चिदानंद स्वरूप